अगर आपकी ज़िंदगी में कोई औरत है, चाहे वो आपकी गर्लफ्रेंड हो, वाइफ हो या कोई करीबी दोस्त, और वो आपसे ये कुछ ख़ास बातें बोलती है, तो आज का ये वीडियो आपकी आंखें खोल देगा। क्योंकि जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो बातें सुनने में बहुत प्यारी लगती हैं, लेकिन इनके पीछे छुपा हुआ सच बहुत कड़वा होता है। और सबसे डरावनी बात यह है, जब एक औरत धोखा देती है तो वो इतने प्यार से बोलती है, इतने विश्वास से बोलती है कि आप उस पर शक भी नहीं कर पाते। तो अगर आप सच जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि हर एक बात जरूरी है। बात नंबर एक, तुम पर मुझे पूरा भरोसा है। जब एक औरत धोखा दे रही होती है तो सबसे पहले वो आपके अंदर से शक को खत्म करती है, और इसके लिए वो सबसे पहले आपको ये यकीन दिलाती है कि वो आप पर कितना भरोसा करती है। तुम पर मुझे पूरा भरोसा है, ये जुमला सुनने में जितना मीठा लगता है, असल में ये उतना ही खतरनाक हो सकता है। क्योंकि जब वो ये बोलती है तो वो दरअसल चाहती है कि आप भी उस पर सवाल ना उठाएं। ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है, जिसे साइकोलॉजी में डिफ्लेक्शन कहते हैं, यानी अपनी गलती को छुपाने के लिए दूसरे को ही विश्वास का पाठ पढ़ाना। जब कोई बिना किसी वजह के बार बार आपको यकीन दिलाए कि वो कितनी सच्ची है, तो एक बार जरूर सोचिए कि वो ऐसा क्यों कर रही है। बात नंबर दो, मेरा फोन मत देखो, ये मेरी प्राइवेसी है। प्राइवेसी एक इंसान का हक है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जब कोई रिश्ते में होते हुए अपने फोन को इस तरह छुपाए जैसे उसमें कोई राज दफन हो, जब वो रात को उठकर मैसेज करे और आपके पूछने पर चिढ़ जाए, जब फोन की स्क्रीन आपकी तरफ कभी ना हो, तो ये सिर्फ प्राइवेसी नहीं, ये कुछ और है। धोखा देने वाली औरत बहुत चालाकी से प्राइवेसी का इस्तेमाल एक ढाल की तरह करती है। वो आपको ऐसा महसूस कराती है जैसे आप कोई गलत इंसान है जो उसकी पर्सनल स्पेस में दखल दे रहे हैं, जबकि असलियत में वो खुद ही कुछ छुपा रही होती है। इसलिए फोन की प्राइवेसी और रिश्ते में छुपाव, इन दोनों में फर्क करना सीखिए। बात नंबर तीन, वो सिर्फ मेरा दोस्त है। ये एक ऐसा जुमला है जो लगभग हर उस रिश्ते में सुनाई देता है जहां कुछ गलत चल रहा होता है। वो सिर्फ मेरा दोस्त है, लेकिन जब उस दोस्त का नाम बातचीत में बार बार आए, जब उसके साथ बाहर जाना हो लेकिन आपको ना बुलाया जाए, जब उस दोस्त से बात करते वक्त वो मुस्कुराए और आपसे बात करते वक्त थकी हुई लगे, तो ये सिर्फ दोस्त वाली बात गले नहीं उतरती। रिसर्च बताती है, यूनिवर्सिटी ऑफ विस्कॉन्सिन की एक स्टडी के अनुसार, जो लोग रिश्ते में धोखा देते हैं उनमें से 70% से ज्यादा लोग किसी ऐसे इंसान के साथ इमोशनल रूप से जुड़े होते हैं जिसे वो सिर्फ दोस्त बताते हैं। और ये इमोशनल कनेक्शन ही धीरे धीरे फिजिकल धोखे में बदलता है। तो सिर्फ दोस्त सुनकर आंखें बंद मत करिए। अब तक जो आपने सुना वो तो बस शुरुआत थी। आगे जो बातें मैं बताने वाला हूं वो और भी ज्यादा चौंकाने वाली हैं, और शायद इनमें से एक बात आपने भी कभी ना कभी सुनी होगी। वीडियो को रोकिए मत, क्योंकि अगली बात सबसे जरूरी है। बात नंबर चार, तुम मुझे समझते ही नहीं। ये वो जुमला है जो एक धोखा देने वाली औरत सबसे ज्यादा इस्तेमाल करती है, और इसका मकसद होता है आपको गिल्ट में डालना। जब वो ये बोलती है तो आप खुद को गलत समझने लगते हैं। आप सोचते हैं कि शायद मैंने ही कोई गलती की है, शायद मैं ही बुरा हूं। और जब आप गिल्ट में होते हैं तो आप सवाल नहीं पूछते, आप शक नहीं करते, आप बस माफी मांगते रहते हैं। साइकोलॉजी में इसे गैस लाइटिंग कहते हैं, जहां एक इंसान दूसरे को उसकी ही सच्चाई पर शक करवा देता है। धोखा देने वाली औरत ये इतनी चालाकी से करती है कि आपको खुद लगने लगता है कि रिश्ते में जो भी गलत हो रहा है उसके जिम्मेदार आप हैं। ये सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि ये आपकी सोचने की ताकत को कमजोर कर देती है। बात नंबर पांच, मुझे थोड़ी स्पेस चाहिए। स्पेस मांगना गलत नहीं है, हर इंसान को अपना वक्त चाहिए। लेकिन जब स्पेस का मतलब ये हो कि वो आपसे दूर रहे, आपके कॉल्स ना उठाए, देर रात घर आए और बताए कि बस थोड़ा अकेला वक्त चाहिए था, तो ये स्पेस नहीं, ये डिस्टेंस है। और ये डिस्टेंस किसी और के लिए बनाई जा रही होती है। धोखा देने वाली औरत बहुत होशियारी से स्पेस को एक ऐसा हथियार बना लेती है जिससे वो आपको दूर भी रख सके और आप शिकायत भी ना कर सकें। क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो वो कहेगी, देखो तुम मुझे स्पेस भी नहीं दे सकते। ये एक ट्रैप है, और इसे पहचानना बेहद जरूरी है। बात नंबर 6, तुमसे ज्यादा मुझे कोई नहीं जानता। ये बात सुनने में बहुत खास लगती है। आपको लगता है कि आप उसके लिए खास हैं, लेकिन ये भी एक तरीका है आपको इमोशनल ब्लैकमेल करने का। बात नंबर 7, तुम बहुत ज्यादा सोचते हो। जब आपके दिल में कोई बात खटकती है, जब आपकी गट फीलिंग कहती है कि कुछ गलत है और आप उसे बताते हैं, तो वो कहती है तुम बहुत ज्यादा सोचते हो, बेकार में टेंशन लेते हो। ये जुमला आपकी असली भावनाओं को डिमिस कर देता है। आप अपनी ही फीलिंग पर शक करने लगते हैं। लेकिन याद रखिए, इंसान की गट फीलिंग बहुत बार सही होती है। वो एक भीतरी आवाज है जो कभी कभी आपको सच्चाई तक ले जाती है जो आंखें नहीं देख पाती। जब कोई बार बार आपकी फीलिंग्स को ज्यादा सोचना बताए,
तो एक बार अपनी उस आवाज को जरूर सुनिए। बात नंबर 8, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। बिना किसी वजह के प्यार का इजहार हमेशा अच्छा होता है, लेकिन जब कोई बिना किसी वजह के, बिना किसी खास मोमेंट के अचानक बहुत ज्यादा प्यार जताने लगे, तो ये गिल्ट का एक तरीका भी हो सकता है। धोखा देने वाली औरत कभी कभी खुद के गिल्ट को दबाने के लिए आपको ज्यादा प्यार दिखाती है। वो गिफ्ट्स लाती है, ज्यादा ध्यान देती है, ज्यादा मीठी बातें करती है, और ये सब तब होता है जब उसने कुछ ऐसा किया हो जिसे वो छुपाना चाहती हो। साइकोलॉजी में इसे कॉम्पनसेशन बिहेवियर कहते हैं। तो अगर अचानक बहुत ज्यादा प्यार मिलने लगे बिना किसी वजह के, तो थोड़ा रुक कर सोचिए। बात नंबर 9, मेरी सहेली को तुमसे प्रॉब्लम है। ये एक बहुत ही चालाक तरीका है जो धोखा देने वाली औरत इस्तेमाल करती है, और ज्यादातर मर्द इसे समझ नहीं पाते। वो अचानक आपको ये बताने लगती है कि उसकी सहेलियां आपको पसंद नहीं करती, उसके घर वाले आपसे खुश नहीं हैं, उसके करीबी लोग आपके बारे में अच्छा नहीं सोचते, और धीरे धीरे वो आपको उन सभी लोगों से दूर करवाने लगती है जो आपकी परवाह करते हैं। ये एक बहुत गहरी साइकोलॉजिकल चाल है जिसे एक्सपर्ट्स आइसोलेशन टैक्टिक कहते हैं। जब आप अकेले हो जाते हैं, कोई दोस्त नहीं, कोई करीबी नहीं, तो आप पूरी तरह उसी पर निर्भर हो जाते हैं। और जब इंसान अकेला और निर्भर हो जाता है, तो वो सच को देखने की ताकत खो देता है। वो जो चाहे बोले आप मानते रहते हैं, वो जो चाहे करें आप सहते रहते हैं, क्योंकि अब आपके पास कोई और है ही नहीं जो आपको सच बताए। इसलिए ध्यान रखिए, जो इंसान आपको आपके अपनों से दूर करे वो आपका शुभचिंतक नहीं हो सकता, कभी नहीं। बात नंबर 10, अगर तुमने मुझ पर शक किया तो रिश्ता खत्म। और यह है सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक बात। जब आपके मन में कोई सवाल उठे, जब आप कुछ पूछना चाहें, जब आपकी आंखें कुछ देखें और आपका दिल कुछ महसूस करे और आप बोलने की कोशिश करें, तो वो तुरंत कहती है, अगर तुमने मुझ पर शक किया तो ये रिश्ता यहीं खत्म। बस इतना सुनते ही आप डर जाते हैं, आप चुप हो जाते हैं, आप अपने सवाल वापस निगल लेते हैं, और यही उसका मकसद होता है। ये धमकी नहीं है, ये एक जाल है। साइकोलॉजी में इसे फियर बेस्ड कंट्रोल कहते हैं, जहां डर का इस्तेमाल करके आपको काबू में रखा जाता है। एक सच्चा रिश्ता कभी सवालों से नहीं टूटता, बल्कि सच्चा रिश्ता तो सवालों में और मजबूत होता है। जो रिश्ता एक सवाल से टूट जाए, समझ लीजिए वो रिश्ता पहले से ही खोखला था। और जो इंसान आपके सवालों को शक बताकर आपको चुप कराए, वो दरअसल आपसे डरता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आपने सवाल पूछा तो जवाब सामने आ जाएगा। अब एक काम कीजिए, अगर इनमें से कोई भी बात आपने अपनी जिंदगी में सुनी है, तो कमेंट में सिर्फ एक नंबर लिखिए, जो बात आपको सबसे ज्यादा कनेक्ट करे। आपको कुछ बताना नहीं है, कोई पूरी कहानी नहीं लिखनी, बस एक नंबर। क्योंकि आप अकेले नहीं हैं, और जब आप कमेंट करते हैं तो किसी और को भी ये ताकत मिलती है कि वो जो महसूस कर रहा है वो सच है। इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसलिए नहीं कि मैं कह रहा हूं, बल्कि इसलिए कि ये जानकारी किसी ऐसे इंसान तक पहुंचे जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। सबसे आखिर में एक बात, धोखा सिर्फ शरीर का नहीं होता, धोखा दिल का भी होता है, और दिल का धोखा ज्यादा गहरा जख्म देता है। लेकिन इस वीडियो का मकसद किसी को गलत साबित करना नहीं है। मकसद यह है कि आप जागरूक रहें, आप खुद को समझें, और आप उन संकेतों को पहचानें जो आपकी जिंदगी में शुरू से मौजूद थे। क्योंकि जो इंसान खुद को जानता है, उसे कोई धोखा नहीं दे सकता। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर कीजिए जिन्हें आप सच में परवाह करते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ऐसी और ज़रूरी बातें आती रहेंगी जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगी।